देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आजमगढ़ के एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव का तबादला देवरिया में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के पद पर कर दिया गया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने अवैध बस संचालन, प्रेशर हॉर्न और बिना परमिट वाहनों के खिलाफ कई अभियान चलाए। वहीं सुभाष चंद्र राजपूत को फर्रुखाबाद से स्थानांतरित कर आजमगढ़ में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद परिवहन विभाग की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। पार्टी ने सरकार पर युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान कमलाकांत राजभर, नफीस अहमद और डॉक्टर HN सिंह पटेल समेत कई सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, किस चीज को लेकर आप लोगों ने धरना दिया है? देखिए, इस समय जो हमारे देश के प्रदेश के हालात हैं, खास करके नौजवानों की बात किया जाए तो अभी नीट की परीक्षा रद्द हुई है पेपर लीक की वजह से। ये अब तक की चौथी बार की परीक्षा है नीट की, और नीट की परीक्षा में हमारे देश के भविष्य बैठते हैं। करीब करीब 22 लाख बच्चे बैठे थे, और नीट की परीक्षा रद्द होने की वजह से एक तो उसका बच्चों के भविष्य की बात थी, दूसरी डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, और इतने के बावजूद भी न डीजल मिल रहा न पेट्रोल मिल रहा। पब्लिक इस समय कुछ गरीब है जो ट्रैक्टर रखे हुए हैं, जिनसे अपने दिनचर्या चलाते हैं, उनका खर्च चलता है, तेल की वजह से उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है। गरीबों का है, किसानों का है, नौजवानों का है, बेरोजगारी का है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज डीएम ऑफिस पे धरना दिया। आज मैं अभी गाड़ी में जब आ रहा था तो एक नया अपडेट देखा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लगाई है कि यूपीएससी की इतनी बड़ी परीक्षा आज तक कभी लीक नहीं हुई, और आप कैसे तंत्र के मालिक हो कि आपकी परीक्षा 4-4 बार लीक हो जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि एनटीए की जो समिति के लोग हैं, जाहिर सी कहीं ना कहीं सी भाजपा से प्रेरित है, और जो अब तक की जितनी परीक्षाएं लीक हुई है कहीं ना कहीं वहां पे उस पे आया है कि जब उसका पर्दाफाश हुआ है तो उसमें भाजपा के लोग ही शामिल देखे गए। हम लोग तो हमेशा उठाते रहते हैं, युवा है, बेरोजगार है। खासकर नीति में क्या है, युवा तो ही है, 22 लाख युवा है जिनकी अब हम लोगों के समय जब परीक्षा होती थी तो प्रदेश स्तर की होती थी। सीबीएसई की परीक्षा हम लोगों के समय पे देश स्तर की होती थी, लेकिन हम लोगों के समय कभी भी परीक्षा इस तरह की लीक नहीं हुई। विनय जी, आप किस चीज को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था? क्या है समस्या? देखिए, पूरी प्रदेश की जनता और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार से। जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लूट थानों पे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से महंगाई आज चरम सीमा पे है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। गैस के लिए, तेल के लिए, खाद के लिए, हर चीज के लिए आज जनता परेशान है। और इस गर्मी की तपिश में आप बताओ, जो डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि हम 24 घंटा शहरों को, 22 घंटा तहसीलों को, 18 घंटा गांव पे, आज नौबत ये आ गई कि पूरे प्रदेश में बिजली से आम जनमानस त्राही मचा हुआ है, लोग परेशान। इन सारी मुद्दों के साथ साथ आप देख लें, लगातार पीडीए के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो देश का भविष्य हमारे नौजवान हैं, आज पेपर लीक की वजह से 22 लाख नौजवानों को कितनी परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके उनके माँ बाप साथ लग के उनको प्रिपरेशन कराते, तैयारी कराते हैं, और पेपर लीक हो जाने की वजह से आज वो 22 लाख नौजवान परेशान हैं। और कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली उस दुख में आकर। इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी हमारे विधायक साथी और जनता मिलकर सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने का काम किए, और इस प्रदर्शन से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने का काम किया गया।
विधायक जी, आज आप लोगों ने धरना दिया है और क्या है किस चीज़ का? हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और धरना दिया। इसमें जो अभी नीट परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी के ऊपर, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महिला आरक्षण को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन दिया जाए, क्योंकि हमें डबल इंजन सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और महंगाई चरम पे। अभी आप देखिए इलाहाबाद में बच्चों ने पेपर लीक पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे अभी जो नीट परीक्षा लीक हुई उससे बहुत बच्चों ने अपनी जान दे दी। ये सरकार कहीं न कहीं युवाओं का दुश्मन है। हम भी युवा विधायक हैं, हम उनका दुख जानते हैं। लोग बच्चे जो इलाहाबाद की तैयारी करते हैं, हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं विधायक ये स्थिति 10 साल में जो हो गई, ये स्थिति बच्चों की कभी नहीं रही। सारे पेपर लीक और कोई ऐसी भर्ती नहीं आ रही है। जो बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, कह रहे इतनी बड़ी बेरोजगारी है, हम लोग माँ बाप हमारे किसी तरह अपनी एक जून रोटी कम खा के हमें पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार हर पेपर लीक हो रहा है। सरकार सबसे बड़ी दोषी है युवाओं के लिए। क्या वजह है कि सरकार व्यवस्थाओं में क्या नहीं कर पा रही है? सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जो पीडीए है पूरे प्रदेश में, उनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। चाहे हमारे क्षेत्र की बात हो, चाहे शबनम राजभर की हत्या हो, पूरे प्रदेश में आप कहीं फर्जी इनकाउंटर, जो माफिया तो घूम रहे हैं सरकार में, इस पूरे प्रदेश में माफिया तो घूम रहे हैं। जो भाजपा से मिले लोग हैं वो घूम रहे हैं, और जो बेगुनाह है, जो फर्जी मुकदमे में उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या लगता है भारत में लोकतंत्र खत्म होना चाहिए? भारत में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म है। लोकतंत्र खत्म है और जो पीडीओ को आरक्षण मिला है वो सरकार खत्म कर रही है। आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती ना निकाल के ये आरक्षण सरकार खत्म कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान खत्म कर रही है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी